ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 8 मई से लेकर 14 मई कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम संक्षेप में समझते हैं। इस समय जो मेजर ट्रांजिट होने वाला है उसमें चंद्रदेव वृश्चिक से लेकर कुंभ में परिवर्तन करेंगे और साथ में जो मंगल देव हैं उनका राशि परिवर्तन होगा और ये कर्क में चले जाएंगे, अपने परम नीच राशि में रहेंगे। और जब ये परम नीच राशि में रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि मंगल देवता रक्त के लिए जाने जाते हैं। मंगल देवता जो है युद्ध के लिए जाने जाते हैं, सेनापति कहलाते हैं मंगल देवता। और जब मंगल अपने परम नीच राशि में रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक लगन पर इसका कुछ प्रभाव पॉजिटिव और कुछ प्रभाव नेगेटिव रहेगा, जिसको पुराने वीडियो में मैं ऑलरेडी प्रस्तुत कर चुका हूँ। फिलहाल हम बात करेंगे इस पूरे हफ्ते, बाकी किसी ग्रह का तो राशि परिवर्तन नहीं होगा, गुरु चांडाल दोष यथावत बना रहेगा और सूर्य बुध की युति भी मेष में रहेगी। इसके अलावा शनि भी अपने मूल त्रिकोण कुंभ में ही रहने वाले हैं और जो शुक्र के साथ मंगल थे अब शुक्र अलग हो जाएंगे और मंगल अलग हो जाएंगे। तो प्रत्येक लगन पर इस हफ्ते क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम 3 तरीके से समझेंगे। पहला प्रथम पार्ट यानी पहले 2 दिन, दूसरा मध्य के 3 दिन और लास्ट पार्ट अर्थात अंत के 2 दिन। तो मेष लगन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेष लगन में सबसे पहले आपके लग्नेश की स्थिति को देखते हैं। आपका लग्नेश जो है प्रारंभिक 2 दिनों तक तो अपने ही ये राशि परिवर्तन करेंगे ही नहीं, इसलिए अपने कारक भाव में उपस्थित होने के कारण सामान्यतः ये अच्छा परिणाम देंगे। और जब ये राशि परिवर्तन करके अपने परम नीच में भी जाएंगे फिर भी इनका नीचभंग बहुत कंडीशंस में होगा। विशेष रूप से जब चंद्रमा से केंद्र में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से इनका नीचभंग होता ही रहेगा। तो कब कब ये नीचभंग करेंगे, जब चंद्रमा तुला में रहेंगे तो नीचभंग होगा, जब चंद्रमा मकर में रहेंगे तो नीचभंग होगा, या चंद्रमा मेष में रहेंगे तो नीचभंग होगा। सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ेगा, हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा वो उसमें आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, काम को प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जल वाले क्षेत्र से जाने से आपको बचना चाहिए। जल क्षेत्र में दुर्घटना होना या दूषित जल पीने इत्यादि से किसी प्रकार की परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो जाना, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। परिवार में जो खुशियों का जो वातावरण है यथावत बना रहेगा, लेकिन जो मस्तिष्क रहेगा उसमें किसी ना किसी बात को लेकर चिंतन अभी भी अंतर्मन के द्वारा चलता ही रहेगा। ओवर थिंकिंग इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे और मेष लगन के हैं तो मानसिक तनाव बहुत तेज़ी से आपके ऊपर प्रभाव डालना प्रारंभ कर देगा और ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वहीं पर आपका लग्नेश जो है अपने परम नीच में हो जाएगा और नीचभंग भी उस समय नहीं होगा। तो हफ्ते का जो मध्य रहेगा माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न होगा, लेकिन कार्य व्यवसाय के लिए उतना ही अच्छा रहने वाला है। कार्य व्यवसाय में एनर्जेटिक महसूस करेंगे। करियर फाइनेंस के हिसाब से भी जो टाइम रहेगा वो आपके जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। केवल माता को स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है और अगर आपके लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन पहले हो रखा है तो एक बार पुनः बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते का अंत जो रहेगा वो विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा और साथ में प्रेम प्रसंग जिनके चल रहे थे उनके प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी। हर तरीके से देखा जाए तो केवल हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन में किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन फैमिली लाइफ में अभी भी उलझने देखने को मिलेगी। वृषभ की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। सप्तम का जो चंद्रमा रहेगा निश्चित रूप से, क्योंकि आपका पराक्रमेश है और सप्तम स्थान पर जा रहा है, तो पार्टनरशिप में किसी प्रकार का नया काम अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस कार्य को कर सकते हैं। इस समय जो मन रहेगा वो पूरे कंट्रोल में रहने वाला है और जो भी आप काम करेंगे उसमें कॉन्फिडेंस आपको महसूस होता हुआ दिखाई देगा।
देगा, परिवार में एकता बनी रहेगी और हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें किसी न किसी प्रकार से छोटे भाई के साथ कोई मतभेद हो जाना या लेफ्ट पोर्शन में कान से रिलेटेड या आँखों से रिलेटेड किसी प्रकार की पीड़ा हो सकती है। लेकिन हफ्ते का जो अंतिम 3 दिन है वो सर्वाधिक अच्छा है। कोई भी काम करना हो तो आप हफ्ते के अंतिम 3 दिन में अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। माता से भी सहयोग की प्राप्ति मिलेगी, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में भी लाभ मिलने की संभावना वृषभ लगन वाले जातकों को हफ्ते के अंत में ही दिखाई दे रही है। हफ्ते का प्रारंभ कंपैरेटिवली अच्छा है लेकिन मध्य थोड़ा सा कठिनाई पूर्वक रहेगा। प्रेम प्रसंग जिनके चल रहे हैं उनमें कुछ दुविधाएं या मुसीबतें अकस्मात देखते हुए मिलेगी, लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए समय अनुकूल है। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का गोचर आपके 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो समय रहेगा थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में बैठना और धन के मालिक का अष्टम में जाकर 6वें भाव में बैठना निश्चित रूप से फाइनेंसिस को कहा जाए तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। किसी न किसी प्रकार की आर्थिक रूप से परेशानी का अनुभव मिथुन लगन वाले जातकों को देखने को मिलेगा और साथ में इस समय संतान के साथ भी कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। संतान के स्वास्थ्य में गिरावट हो जाए या संतान के साथ किसी प्रकार की वाद विवाद हो जाए, इस प्रकार की परेशानी अभी भी मिथुन लगन वाले जातकों को दिखाई देगा। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का जो मध्य रहेगा उतना ही श्रेष्ठकर रहने वाला है। किसी प्रकार के अगर पैसे फंसे थे तो उनके निकलने की संभावना मध्य में दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय में अच्छे परिणाम मिलेंगे और आय के साधन बढ़ेंगे। हालांकि किसी बात को लेकर बड़े भाई बहनों के साथ किसी ना किसी प्रकार का विवाद भी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए समय अच्छा नहीं है। ये समय जो पूरे हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा सा परेशानी देने वाला होगा और हफ्ते का जो अंतिम 3 दिन है वो सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। चाहे वो धन की बात किया जाए, चाहे वो पराक्रम की बात कर लिया जाए, चाहे वो कार्य व्यवसाय के लिए। विशेष रूप से जो लोग इस समय ट्रांसफ़र चाहते हैं, विशेष रूप से वो लोग जो लोग इस समय अपने नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, उनको प्रयास करना चाहिए। इस समय किया गया प्रयास आपके लिए बहुत अच्छा ज़रूर रहने वाला है। तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए स्टार्टिंग का हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन बहुत अच्छा नहीं है, बाकी 5 दिन कंपैरेटिवली कहा जाए तो पहले 2 दिन से अच्छे रहने वाले हैं। इसके बाद हम कर्क की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा जो रहेंगे हफ्ते के प्रारंभ में आपके लगन से पंचम भाव में रहेंगे, फिर 6वें, 7वें और 8वें। निश्चित रूप से कहा जाए हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपको मानसिक रूप से शांति देने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, किसी कार्य के पूरा होने पर जो मन में खुशी रहेगी उस चीज़ को बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन कार्य व्यवसाय में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं और वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने काफ़ी अच्छे से उस स्थिति को हैंडल कर लिया तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें एसिडिटी का अकस्मात बढ़ जाना, यात्राओं पर अकस्मात निकल जाना, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें किसी प्रकार के फाइनेंसेस को लेकर कुछ परेशानी ज़रूर दिखाई देगी। हफ्ते का अंत जो रहेगा वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और साथ में प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और साथ में माता के जो स्वास्थ्य में गिरावट थी वो ख़त्म होगी। और कुल मिलाकर कहा जाए तो केवल हफ्ते के मध्य में कुछ परेशानी आता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अकस्मात ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ख़राब समय बाकी चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। कर्क के बाद सिंह की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये जो पूरा राशि परिवर्तन ये जो पूरा हफ्ता रहने वाला है उसमें चंद्रमा आपके लगन के रिस्पेक्ट में चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में रहेंगे और जो मंगल हैं उनका भी राशि परिवर्तन होगा। ऑब्वियसली बात है, ये आपके लगन से द्वादश में पहुंच जाएंगे। 10 मई का वो डेट रहेगा। तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। किसी भी कार्य को कर रहे हैं, विशेष रूप से अगर वो काम ऑनलाइन है या विदेशों से रिलेटेड कोई काम आप करते हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। किसी प्रकार के सरकारी टेंडर अगर आपने भरे हुए हैं तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन धार्मिक यात्राओं पर अगर गए हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मार्ग अवरोध या यात्राओं में कुछ रुकावट होता हुआ
यहाँ पर चार्ट में पता चल रहा है। इसके अलावा लेफ्ट पोर्शन में ईएनटी पोर्शन जो होता है, आईज नोज और थ्रोट का जो पोर्शन रहेगा वो इन्फेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। व्यापार के लिए उतना ही अच्छा समय हफ्ते का मध्य रहने वाला है। हफ्ते के अंत में भी कुछ यात्राएं रह सकती हैं, लेकिन एसिडिटी की समस्याएं जो रहेंगी वो एक नॉर्मल बात रहेगी। हाइपर एसिडिटी जिनको ज़्यादा रहता है उनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। बाकी ऐसी कोई बहुत विशेष नेगेटिव चीज़ें इस हफ्ते नहीं होने वाली है। जिनके रीढ़ की हड्डी में दर्द ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और वो सिंह लगन के हैं, तो ये अभी कंटिन्यू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सिंह लगन के बाद हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन वाले जातकों के लिए ये जो समय रहने वाला है, चंद्रमा आपके लगन के रिस्पेक्ट में तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में रहेंगे। तो हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहने वाला है वो आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय से पहले अगर प्रारंभ किया जाए तो कार्य व्यवसाय उतना ही शानदार होते हुए दिख रहा है। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ सफलताएं मिलेंगी। कोई रुके हुए प्रोजेक्ट पर अगर आप काम कर रहे थे तो उस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन का टाइम अब आ गया है। दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित रहेंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो उतना ही श्रेष्ठकर रहेगा। आय के साधन बढ़ने के कारण आपको मानसिक जो तनाव थे वो कम होंगे, या हो सकता है कि आपके कार्य व्यवसाय में प्रमोशन इत्यादि के मिलने का योग भी हफ्ते के मध्य में मिले। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इसी प्रकार का काम करना चाहते हैं, हफ्ते का मध्य सर्वाधिक अच्छा रहेगा। लेकिन हफ्ते के अंत में केवल एक पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी चीज़ें अच्छी रहेंगी, और वो है आपके जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद अभी भी बढ़ जाना और परिवार में इस वाद विवाद के कारण मानसिक तनाव रहना। लेकिन इसके अलावा करियर को लेकर और प्रेम प्रसंग को लेकर, लक को लेकर और इनकम को लेकर सभी चीज़ें इस समय सही दिखाई दे रही है। विशेष रूप से विद्यार्थी वर्गों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। जो लोग विदेश में रहकर अध्ययन करते हैं उनके लिए समय और भी अनुकूल रहेगा और आशा अनुरूप परिणाम मिलने की संभावना पूरे तरीके से दिखाई दे रही है। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की जो गति रहेगी आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे। अब चंद्रमा आपके दशमेश होकर धन भाव में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको कर्म स्थान पर धन से संबंधित चीज़ों को लेकर यानी फाइनेंसेस को लेकर एक अच्छे समाचार देखने को मिलेंगे। लेकिन जल वाले क्षेत्र में जाने से अभी बचना चाहिए। गले में अकस्मात किसी प्रकार की तकलीफ बढ़ सकती है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा है। हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत दोनों ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां मध्य में एक तरफ आपको धार्मिक क्षेत्रों की तरफ रुझान आपका बढ़ेगा और मेडिटेशन इत्यादि में इंटरेस्ट आपका अकस्मात बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से भी आपको अच्छे समाचार ही मिलेंगे हफ्ते के मध्य में। हफ्ते के प्रारंभ में शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में पैसा ना लगाएं, दिक्कत हो सकती है। हफ्ते के मध्य में कुछ चीज़ें पॉजिटिव होते हुए ज़रूर यहाँ पर दिख रही है। विशेष रूप से दूर संचार माध्यमों से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगा जिसके कारण मन थोड़ा प्रसन्न रहेगा। लेकिन जो वैवाहिक जीवन है उसमें किसी न किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े मतभेद ये सब अभी भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुला लगन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना। लेकिन पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार के नए कार्य को इस समय प्रारंभ करने का अच्छा समय नहीं है। और मंगल जो रहेंगे आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ नया काम ज़रूर यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी नए चीज़ों के बारे में सोच रखा है, किसी नई प्लानिंग करके रखा हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों के पूर्ण होने की संभावना पूरे तरीके से मुझे दिखाई दे रही है। तुला के बाद हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए। देखिए, वृश्चिक लगन में स्थिति बहुत ही अनुकूल हो रही है और स्थिति अनुकूल है और चंद्रमा की उपस्थिति जो रहेगी आपके लगन में रहेंगी और लगन से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा उपस्थित रहेंगे। चंद्रमा भाग्येश होते हैं, लगन में जाकर बैठ जाएं तो निश्चित रूप से भाग्य से बहुत सारे कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनेगी। लेकिन यहाँ पर जिनको किडनी से संबंधित परेशानी है या यूरिन इन्फेक्शन रहता है उनके लिए यह हफ्ता अभी और परेशान करने वाला है, क्योंकि मंगल तो वहाँ से निकल जाएंगे और वृश्चिक लगन में जो एक्सीडेंटल योग काफ़ी दिनों से बना हुआ था अब वो एक्सीडेंटल योग ख़त्म हो गया है और अब
यहाँ पर गोचर में एटलीस्ट आप पे चोट चपेट लगने का जो डर था अब ख़त्म है और इस समय धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा पर अकस्मात आपको निकलना पड़ सकता है। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। फंक्शंस पार्टी में आप अपना समय एंजॉय करेंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए और साथ में धन को लेकर एक बड़े अच्छे समाचार भी आपको देखने को मिलेंगे। भाग्य से धन की भी प्राप्ति होगी और साथ में हफ्ते का जो अंत रहने वाला है उसमें प्रेम प्रसंग का बढ़ना, मित्र रिश्तेदारों से आपके संबंध अच्छे होना और साथ में कार्य व्यवसाय से संबंधित अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल कहा जाए तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कोई भी समय मुझे अभी खराब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका लग्नेश क्योंकि नीच का हो जाएगा तो नीच के होने के कारण जो है पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी ज़रूर देखने को मिलेगा और इसी कारण कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। लेकिन बाकी चीज़ें जो है वृश्चिक लगन में ठीक दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में जो चंद्रमा की गति हो रही है वो आपके लगन के सापेक्ष में द्वादश लगन द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो धनु लगन वाले जातकों के लिए जो मानसिक तनाव चल रहा था वो मानसिक तनाव सबसे पहले कम हो जाएगा। मंगल अष्टम में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे तो अब दुर्घटना का अगर भय किसी दूसरे लगन को पहुंचेगा तो वो धनु लगन वाले जातक हैं। बेहद सावधानी से अब गाड़ी चलाना प्रारंभ कर दीजिएगा, नहीं तो एक बड़ा चोट चपेट लगने की संभावना ज़रूर रहेगी। हालांकि जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन हफ्ते के प्रारंभ में अकस्मात यात्राओं का बढ़ जाना ये भी चार्ट में दिख रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा इसमें पार्टनरशिप से संबंधित किसी काम को करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कर लेना चाहिए काम को। और विदेशों से भी किसी प्रकार का लाभ मिलना, ऑनलाइन प्रोग्राम हो या ऑनलाइन अगर आप कोई कार्य करते हैं उससे किसी प्रकार का पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलना, धन की प्राप्ति होना, फाइनेंस के जो है कंट्रोल में होना, ये सभी चीज़ें हफ्ते के मध्य में मुझे दिखाई दे रही हैं। और मित्र रिश्तेदार इस समय पूरे तरीके से आपके सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन उधर संबंधित परेशानी अभी भी कम होने का नाम नहीं लेगी। हेल्थ इश्यूज़ अभी बना रहेगा और हेल्थ इश्यूज़ या तो आपको रहेगा या तो आपके जीवन साथी को अभी काफ़ी परेशान कर सकता है। विशेष रूप से मानसिक तनाव का बढ़ जाना ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है और जिनको ऑलरेडी एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है उनके लिए हफ्ते का प्रारंभिक और हफ्ते का अंत दोनों ही थोड़ा सा कठिनाई पूर्व वाला समय रहने वाला है, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी आपके लगन के सापेक्ष में इनकम में रहेगी, द्वादश में रहेगी, लगन में रहेगी और द्वितीय भाव में रहेगी। तो चंद्रमा जो रहेंगे वो निश्चित रूप से हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा उसमें प्रेम प्रसंग को अकस्मात बढ़ा देंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छे रिजल्ट दे देंगे। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप सम्मिलित हुए हैं तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपके फेवर में आते हुए बढ़ेंगे और साथ में इंट्यूशनल पावर आपका बहुत ज़्यादा इस समय रहने वाला है। लेकिन माता को लेकर किसी प्रकार का विवाद हो जाना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार का विवाद डेवलप हो जाना अभी भी चार्ट में इंडिकेट हो रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हफ्ते के मध्य में देखने को मिलेगा। किसी प्रकार के पार्टनरशिप को अगर करना है तो आप निश्चित रूप से हफ्ते के या तो अंत में कीजिए या तो हफ्ते के मध्य में कीजिए, लेकिन हफ्ते के प्रारंभ में बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। कार्यस्थल पर केतु का बैठना निश्चित रूप से सक्सेस को यहाँ पर बता रहा है और सक्सेस अभी बढ़ेगा। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहने वाला है वो भी हर तरीके से परिपूर्ण रहेगा, आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। पॉलिटिकल अप्रोच अगर आपका या पॉलिटिक्स में है तो उसमें आपकी उन्नति होते हुए दिखाई दे रही है और साथ में प्रेम प्रसंग का पूरे इस हफ्ते बढ़ा रहना ये आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर दिख रही है। और जीवन साथी का सहयोग जो रहेगा वो आपको जो परेशानी चल रही थी वो परेशानी अब ख़त्म होगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी अच्छे समाचार नहीं मिलने वाले हैं। मकर लगन के बाद कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति हो रही है वो आपके लगन से दशम, एकादश, द्वादश और लगन भाव में चंद्रमा जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो ये समय रहने वाला है हफ्ते का प्रारंभ, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम आपको लगभग अच्छा दिखाई देगा, लेकिन अकस्मात गले में इन्फेक्शन बढ़ जाना, कुंभ लगन वाले जातकों को अकस्मात लेफ्ट हैंड में किसी प्रकार का चोट लग जाना, ये अभी भी ऐसा दिख रहा है कि
कि वाहन चलाते समय आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए और लीगल केसेस में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। मंगल नीच के रहेंगे तो लीगल केसेस में बहुत ज़्यादा सफलता यहाँ पर नहीं मिलेगी और यात्राएं उल्टा और ज़्यादा बढ़ेगी। यात्राओं के लिए हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो कुछ ज़्यादा ही मुझे दिखाई दे रहा है। हफ्ते के मध्य में यात्राओं के परिणाम स्वरूप काम भी बनेंगे, लेकिन यात्राएं जो रहेंगी वो प्रारंभ या अंत में आपको नहीं करना चाहिए, मध्य में ही यात्रा करनी चाहिए। शेयर सट्टा लॉटरी में एक बड़ा नुकसान होता हुआ कुंभ लगन में दिखाई दे रहा है, इसलिए स्ट्रिक्टली पूरे ही दिन अगर हफ्ते के 7 दिन को अगर आप नेगलेक्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है, लेकिन फिर भी स्थिति जो रहेगी हफ्ते के अंत तक आते आते अच्छी रहेगी। फाइनेंस को लेकर विशेष रूप से कहा जाए स्थिति पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में इस समय थोड़ी अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन के लिए, देखिए मीन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके लगन के सापेक्ष में नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो ये जो पूरा भाव बन रहा है चंद्रमा का वो आपके लिए ये बता रहा है कि हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा रहेगा और इस समय माइंड जो रहेगा काफ़ी एक्टिव रहेगा और कार्य व्यवसाय को लेकर भी आप अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को दिखाई देगा। मेहनत यहाँ पर कम भी करेंगे तब भी आउटपुट आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि स्थान परिवर्तन के जो योग बन रहे थे बहुत दिनों से ट्रांसफ़र इत्यादि के लिए, अब वो योग रुक जाएंगे, अब वो योग बनेंगे नहीं और गले को लेकर किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, तो हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा और इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा आपके लिए आय के साधन में बढ़ोतरी हो जाना, बड़े भाई बहनों के साथ आपको कुछ प्रॉफिट हो जाना या उनसे कुछ अगर आप किसी राय को लेना चाहते हैं, किसी प्रकार का सजेशन लेना चाहते हैं तो बड़े भाई बहनों का इस समय मदद हफ्ते के मध्य में आपको सर्वाधिक अच्छा और लाभप्रद परिणाम देगा। हफ्ते का जो अंत रहेगा यात्राओं से परिपूर्ण रहेगा और संतान को लेकर थोड़ा सा चिंतित ज़रूर आप रहिएगा, लेकिन ये जो टाइम रहेगा प्रोफेशनली कहा जाए तो अच्छा है, लेकिन परिवार को लेकर किसी ना किसी प्रकार की परेशानी एक के बाद एक आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा आगामी 8 मई से लेकर 14 मई 2023। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।